हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जी के जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक 2026 का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको केमिस्ट्री का टॉपिक अम्ल, एसिड के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, अम्ल और एसिड के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। और दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण के क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों अम्ल एसिड के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा अम्ल को परिभाषित करता है? तो दोस्तों, एक प्रोटॉन दान करता है अम्ल, ये जो है ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल को परिभाषित करता है। दोस्तों, डेनिश रसायन जोहान्स निकोलस ब्रोस्टेड और अंग्रेज रसायन थॉमस एम लोरी ने अम्लों और क्षारों पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसे ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता के रूप में कार्य करता है और क्षार जो है प्रोटॉन ग्रहणकर्ता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एथेनोइक अम्ल का विलयन नीले लिटमस को लाल क्यों कर देता है? दोस्तों, एथेनोइक अम्ल का विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है क्योंकि यह क्या है? एक अम्ल है। क्या है ये? यह एक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, जो कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है दोस्तों, एथेनोइक अम्ल जिसका सूत्र जो होता है CH3COOH, एक कार्बनिक अम्ल है। अम्लीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यह एथेनोइक अम्ल की अम्लीय प्रकृति का प्रमाण है। इसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, इसे एथेनोइक अम्ल को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करते हैं? दोस्तों, एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार जो है क्रमशः H+ आयन और OH- आयन उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्रमशः हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ये आयन विद्युत चालन का कार्य करते हैं। अम्ल तथा क्षार दोनों ही जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में बदलाव करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अम्लों का एक विशिष्ट गुण है? दोस्तों, अम्ल का एक विशिष्ट गुण क्या है? तो दोस्तों, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। यही अम्ल का एक विशिष्ट गुण है। दोस्तों, अम्लों के विशिष्ट गुण निम्न है। कौन कौन से? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से किसका निर्माण होता है? दोस्तों, जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किसका? लवण और हाइड्रोजन गैस का। दोस्तों, जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। धातु प्लस अम्ल की जब क्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन बनता है। दोस्तों, सोडियम एक धातु है, HCl क्या है? अम्ल है। जब इसकी क्रिया होगी दोस्तों तो क्या बनेगा? लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसी प्रकार से दोस्तों, HCl क्या है? ये हमारा अम्ल है। जिंक क्या है? धातु है। जब इनका क्या होगा? संयोग होगा दोस्तों तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मतलब लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो किस किस का निर्माण होता है? लवण प्लस हाइड्रोजन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई अम्ल जल में घुल जाता है तो उसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, जब कोई अम्ल जल में घुल जाता है तो उसके संबंध में जो सही कथन है हमको बताना है। दोस्तों, जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयनों का पृथक्करण नहीं हो सकता, ये सत्य कथन है। दोस्तों, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अणुओं से H+ आयनों का पृथक्करण नहीं हो सकता। हाइड्रोजन आयनों को हमेशा H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ के रूप में दिखाया जाना चाहिए, ये भी हमारा सत्य कथन है। दोस्तों, हाइड्रोजन आयनों को हमेशा H+ या फिर हाइड्रोनियम आयन
H3O प्लस के रूप में दिखाया जाना चाहिए। तो ए और बी दोनों जो है हमारे क्या हो जाएंगे, सत्य कथन हो जाएंगे। दोस्तों जब कोई अम्ल जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन देता है। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H प्लस आयनों का पृथक्करण नहीं हो सकता। हाइड्रोजन आयनों को H प्लस तथा हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस के रूप में दिखाया जाता है। अतः दिए गए दोनों कथन क्या है, हमारे सही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अम्लों के अम्लीय गुणधर्मों के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी होता है? दोस्तों अम्लों के अम्लीय गुणधर्मों के लिए H प्लस आयन जो है ये उत्तरदायी होता है। दोस्तों अम्लों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होती है। किसकी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। इसी कारण अम्ल अम्लीय होते हैं। और अम्लों का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। पीएच स्केल की बात करें दोस्तों तो 7 अगर दिखे तो 7 क्या होता है, हमारा उदासीन होता है। 7 से अगर अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और 7 से कम है तो क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? दोस्तों जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। अम्ल प्रायः पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, उष्मा प्रायः पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। उष्मा उत्पादन के कारण यह अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों एंटी एसिड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो हमको बताना है। तो दोस्तों प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ये कथन हमारा सत्य नहीं है। प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल स्टोमक एसिड को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं, तो ये सही है दोस्तों। NaCO3 एक प्रति अम्ल है, ये भी सत्य है दोस्तों। और MgOH का होल ट्वाइस एक प्रति अम्ल है, ये भी क्या है, सत्य है दोस्तों। तो जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी वाला। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ये कथन क्या है, गलत कथन है दोस्तों। प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे NaCO3 MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं। दोस्तों सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड जो है प्रकृति में कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं दोस्तों। जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अधातु ऑक्साइड बनता है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। पानी में घुलने पर ये अम्लीय घोल बनाते हैं जो हाइड्रोजन आयन देने के लिए वियोजित होता है। इस प्रकार प्रकृति में क्या कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से दुर्बल अम्ल है? दोस्तों दुर्बल अम्ल के बारे में हमको बताना है। तो दोस्तों इसमें से CH3COOH H2CO3 ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों जो अम्ल जल या किसी अन्य विलायक में अल्प मात्रा में वियोजित होते हैं तथा न्यूनतम संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी एसिड के लिए आम तत्व है दोस्तों, सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, सभी एसिड के लिए आम तत्व है दोस्तों। सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HNO3। ठीक है दोस्तों, अम्लों का स्वाद कैसा होता है, तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कौन, अम्ल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है, हमको बताना है दोस्तों। H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। तो ये जो कथन है दोस्तों ये हमारा सत्य कथन हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। दोस्तों ये गलत कथन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा ए वाला यही क्या हो जाएगा, केवल ए कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, H2SO4 अम्लीय प्रकृति का यौगिक है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोट बनाने में, सल्फर तथा अन्य यौगिकों को हटाने में, संचालक बैटरियों में इसका उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति क्षारीयता
हाइड्रोक्सिल आयनों की उपस्थिति के कारण है। अतः दिए गए कथन में ए सही है और बी क्या है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या करता है दोस्तों? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। दोस्तों कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रबल अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये हमको बताना है। दोस्तों ये 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से हमको गलत कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है दोस्तों ये गलत कथन है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है, ये गलत कथन है दोस्तों। प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, ये सत्य कथन है दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है, ये भी सत्य बात है दोस्तों। और डी वाला सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल है, तो ये भी हमारा क्या है सत्य है। दोस्तों अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। समस्त खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल जैसे साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल आदि कैसे अम्ल होते हैं? दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों प्रबल अम्ल मुख्यतः धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों के परमाणु उपस्थित होते हैं उनको ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। कौन कौन से? H2SO4, HNO3। तो ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों के परमाणु उपस्थित होते हैं उनको ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। दोस्तों वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं ये कहलाते हैं हमारे हाइड्रोक्सिड्स अनॉक्सी अम्ल। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोक्सिड्स अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अम्लों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से? एक होता है हमारा ऑक्सी अम्ल, एक होता है हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल की बात करें दोस्तों तो वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, H3PO4, ये सभी क्या है? ऑक्सी अम्ल के उदाहरण हैं। और दोस्तों हाइड्रा अम्ल की यदि बात करें तो वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रा अम्ल कहते हैं या फिर अनॉक्सी अम्ल इसे हम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो HCl हो गया, HBr, HCN, ये सभी क्या है? हाइड्रा अम्ल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल धीरे धीरे डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? पानी में सांद्र अम्ल धीरे धीरे डालना चाहिए। दोस्तों एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल धीरे धीरे डालना चाहिए। किसी भी सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए जल में सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्त्रावित होता? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में स्त्रावित नहीं होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड जो है ये गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में स्त्रावित होते हैं। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। यह गंधहीन और रंगहीन पदार्थ है जो जल के साथ विलय है। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोट बनाने में, रंग व औषधीय बनाने में और संचायक बैटरियों आदि में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश सोना को घोल सकता है? तो दोस्तों एक्वा रेजिया जो है ये सोने को घोल सकता है। दोस्तों एक्वा रेजिया सोने को घोल सकता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के 3 भाग के मिश्रण को एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं। इसके नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग को क्या भाग के मिश्रण को क्या नाम से जानते हैं? एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबेल धातु को भी गला देता है। ठीक है, ये क्या करता है? स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबेल धातु को भी क्या करता है? गला देता है। कौन? एक्वा रेजिया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H प्लस आयन देता है? दोस्तों पानी में घुलने पर जो एसिड कम H प्लस आयन देता है वो है CH3COOH। कौन सा? CH3COOH जो है प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H प्लस और ऋण आयन में बदल जाते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं? HCl, H2SO4 और HNO3। ये अम्ल पानी में घुलने पर अधिक मात्रा में क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। दोस्तों दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H प्लस व ऋण आयनों में नहीं बदलते, जैसे CH3COOH आदि। ये अम्ल पानी में घुलने पर अल्प मात्रा में क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत, सही या गलत नहीं है, हमको ये बताना है। दोस्तों सही या गलत नहीं हमको ये बताना है। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H प्लस आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 और HNO3। तो ये सत्य कथन है दोस्तों। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H प्लस आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3 और H2SO3 जो है ये इसके उदाहरण है। तो ये भी सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों क्या है हमारे? सही है। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन का उत्पादन करता है उसे अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है? अम्ल के उदाहरण हैं। इसी प्रकार ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, इसके फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पादन करता है, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं? एसिटिक अम्ल CH3COOH, फार्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ए और बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? तो दोस्तों अम्ल के बारे में जो सत्य नहीं है वो बताना है। यह स्वाद में कड़वा होता है, यही जो है सत्य कथन नहीं है। यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में H प्लस का निर्माण करता है। यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है। H2CO2 और लवण का निर्माण करने के लिए धातु और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करता है। इसके साथ धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो गलत जो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। यह स्वाद में कड़वा होता है, यही क्या है? गलत कथन है। दोस्तों अम्ल एसिड जो है तरल अवस्था में हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं। इसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। ब्रॉन्स्टेड तथा लोरी ने बताया कि अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो प्रतिकारक यौगिक क्षार को हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, ना कि कड़वा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? तो दोस्तों ये है हमारा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये अम्लीय नहीं है। SO2, SO3 और NO2 जो है ये क्या है? अम्लीय है। अधातुओं के ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे SO2, P2O5, SO3, NO2 आदि जो है ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। जबकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करती है। किसको? उदासीन प्रकृति को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश अम्लीय नहीं है? तो दोस्तों अम्लीय नहीं है हमारा CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये अम्लीय नहीं है। PCl4, SbCl4 और PCl2 जो है ये अम्लीय है। दोस्तों CCl4 एक अम्लीय यौगिक नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। इसकी वाष्प वायु से भारी व अज्वलनशील होती है। इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग? कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो 1:1:3 के अनुपात में मिश्रण जो है एक्वारेजिया कहलाता है। दोस्तों सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ही अम्लराज है। इन्हें प्रायः 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को क्या कर देता है? गला देता है, इस वजह से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H प्लस आयन प्रदान करता है? तो दुर्बल अम्ल जो है दोस्तों वो है एसिटिक अम्ल, जो पानी में घुलने पर H प्लस आयन प्रदान करता है। दोस्तों एसिटिक अम्ल एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका स्वाद खट्टा और गंध तीखी होती है। यह सिरके का मुख्य घटक होता है।
पानी में घुलने पर एसिटिक अम्ल वियोजन प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे एसीटेट आयन CH3COO- तथा हाइड्रोजन H+ आयन बनता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य असत्य है, हमको ये बताना है। दोस्तों, एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3, H2SO3। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, पहला वाला क्या है हमारा, गलत है। बात करें बी वाले की, तो एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। ये भी हमारा गलत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H+ और ऋण आयनों में बदल देते हैं। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3। ये क्या है, प्रबल अम्ल है दोस्तों। ये अम्ल पानी में घुलने पर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H+ और ऋणायन में नहीं बदलते, जैसे CH3COOH, H2SO3 और H2CO3। ये अम्ल पानी में घुलने पर अल्प मात्रा में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। स्पष्ट है कि कथन ए और बी दोनों क्या है हमारे, असत्य है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। दोस्तों, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सत्य बात है दोस्तों। H2CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये सही है दोस्तों। दूसरा वाला भी। धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस, हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट। तो ये गलत है दोस्तों, धीमा उदासीनीकरण वाला। जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H+ का निर्माण करते हैं, ये सत्य है दोस्तों। तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों, अम्ल जो है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इनकी धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ये धातु बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। ये संक्षारक प्रभाव रखते हैं, अर्थात इनके संपर्क में कपड़ा, लकड़ी, धातु इत्यादि आते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं। ये सभी अम्लों के गुण हैं, जबकि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया बहुत ही तीव्र होती है, जो कि उदासीनीकरण का उदाहरण है। किसका, उदासीनीकरण का उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों, अम्ल के संबंध में जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिससे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। यही क्या हमारा गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं, ये सत्य बात है दोस्तों। अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, ये भी सत्य है दोस्तों। और अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा दोस्तों। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं, यथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है, इसके उदाहरण है। ठीक है, अम्ल सक्रिय धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके जल और लवण प्रदान करते हैं, एवं अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करते हैं। अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। दोस्तों, अम्ल और लवण का अनुपात कितना दिया गया है हमारे पास में, ये दिया गया है 5:7। मतलब टोटल कितना है, 12। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और टोटल कितना बोला है उसने, मिश्रण बोला है 360 ग्राम। तो 360 जो है ये किसकी वैल्यू है, 12 की वैल्यू है। और गुना में क्या करेंगे, मौजूद अम्ल का भार। अम्ल कितना है दोस्तों, यहाँ पे 7 है, तो 7 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से काटेंगे दोस्तों, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 30 बार में 7 का 3 में मल्टीप्लाई 21, 210 ग्राम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। दोस्तों, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये जो है ये अम्ल का गुण नहीं है। कौन सा, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, सत्य है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, सत्य है। और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अम्लों में सामान्य गुण जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल केवल जल की उपस्थिति में अम्लीय गुण दर्शाते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ये हाइड्रोजन गैस के निष्कासन के साथ कुछ धातुओं के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, और अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, ये भी हमारा सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है,
देखते हैं अगला क्वेश्चन। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है ये म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। वस्तुतः हाइड्रोजन सल्फ्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम कहते हैं। इसे म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। मानव जठर नाल में इसकी अल्प मात्रा रहती है जो आहार पाचन में सहायक होती है। क्या कर सहायक किसमें सहायक होती है? आहार के पाचन में। ठीक है, तो किसमें पाचन होती है? तो आहार के पाचन में सहायक होती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।